दिशा ध्यान रखना, दशा ध्यान रखना, कहाँ जा रहे हैं ज़रा ध्यान रखना। आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमन, वंदन, शुभ संध्या। आज मैं जो बात लेकर आई हूँ, जो मैंने दूसरी पंक्ति अपनी गज़ल की कही कि कहाँ जा रहे हैं ज़रा ध्यान रखना, इसी विषय पर कि हमारी दिशा क्या है और हमारी दशा क्या है और हम कितना चले हैं। इसका ज़रा सा विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो जाता है ज़िंदगी में, क्योंकि वैसे तो चलना ज़िंदगी है, आपने सुना भी होगा, चलना ही ज़िंदगी है, रुकना है मौत तेरी, है ज़िंदगी की राही किस बात की है दूरी। तो जीवन का नाम चलना है, लेकिन चलने का कोई गंतव्य, कोई मंजिल, कोई दिशा तो होनी ही चाहिए। अब मैं एक प्रसंग से अपनी बात रखना चाहूँगी। एक 4 दोस्त थे, बड़े गहरे दोस्त, और अक्सर अपना समय साथ बिताया करते थे। एक बार उन लोगों का एक प्रोग्राम बना, ये प्लान बना कि आज रात को हम नौका विहार करेंगे और जहाँ तक मर्ज़ी होगी वहाँ तक जाएंगे। और उसके लिए बड़ा जो है जब चर्चा होने लगी तो बड़ा उन लोग को खुशगवार सा सब कुछ लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। और ये लगा कि वाकई जो है रात बड़ा अच्छी बन जाएगी। तो ठीक निर्धारित समय पर वो सब लोग मिले, नदी के किनारे उन लोग को मिलना था। वहाँ उन्होंने अपने निश्चित समय पर मिले, थोड़ा सा मौका था, दस्तूर था, कुछ ड्रिंक वगैरह मौसम को अच्छा बनाने के लिए शराब पी, ड्रिंक किया और उसके बाद बैठ गए नाव में। बोले अब तो चलते हैं, जहाँ चलते जाएंगे। लगे चप्पू चलाने, रात भर खूब गाते गुनगुनाते मस्ती करते, रात भर चप्पू चलाते रहे, चप्पू चलाते रहे। सुबह जब जाला फूटने लगा, हवा बहने लगी सुबह की और सूरज हल्का सा मुस्कुराने लगा, तब उन लोगों का नशा धीरे धीरे धीमा हुआ, उतरता हुआ नशा। अब होश आया कि कहाँ आ गए। तो सारी बातें ध्यान में आने लगी कि रात में हम वहाँ मिले थे और ये चर्चा हुई थी, ये तो हमने देखा तो है नहीं कि चलते चलते हम कितनी दूर आ गए, कहाँ आ गए। अब तो पता करना पड़ेगा, भाई वापस भी तो जाना है। अब उसमें से क्या हुआ, चारों नाव में बैठे हुए थे। एक ने कहा भाई ऐसा कर, तू वहाँ पे उतर और ये गांव वालों से पूछ के आ कि गांव कहाँ है और इससे हमारा गांव कहाँ पर पड़ेगा। ठीक हुआ, वो एक उनमें से दोस्त नीचे उतरा और उसने बाय कहने के लिए अपने मित्रों को कि मैं अभी पता करके आता हूँ, उनकी ओर देखा और जैसे ही देखा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उन्होंने कहा अभी इसे क्या हो गया। कुछ पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों हंस रहा है, उसने कोई कारण ही नहीं बताया और हंसता रहा बस। तो उन्होंने कहा लगता है इसको नशा ज़रा ज़्यादा ही हो गया, भाई तू जा, दूसरे वाले से कहा। दूसरा वाला उतरा नीचे और उसने भी पहले वाले की तरह कि ये बताने के लिए मुँह फेरा अपना कि मैं अभी जाता हूँ और पता लगा के आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रहना। तो जैसे ही उनकी ओर पलटा, फिर वो भी हंसने लगा। तो उन्हें बड़ा अजीब हो गया कि भाई तू भी पहले वाले की तरह से क्यों कर रहा है, उठ यहाँ से, जा सीधे पता करके आ। वो कोई जवाब ही ना दे, हंसने में लगा रहा बस। अब 2 बचे, तो उसमें से फिर एक दूसरे वाले ने कहा कि भाई तुम ही जाओ, अब तुम देखो कि क्या है, इन लोगों का तो पता नहीं क्या स्थिति हो रही है। तो वो भी उतरा नीचे और उसने भी पलट करके देखा अपने दोस्त को, तो वो भी हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। अब वो अकेला क्या पूछता, उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा मैं पूछ रहा हूँ और ये जवाब नहीं दे रहा है। तो उसने सोचा चलो अब नाव से उतर के मैं ही पता करके आता हूँ। वो नाव से नीचे उतरा और जगह का पहले अंदाज़ा लगाने लगा कि देख करके कि कहाँ पर है, ताकि मैं पूछ सकूँ उनसे। जैसे ही वो भी मुड़ा तो हंसने लगा ज़ोर से वो भी। अब सुबह का समय 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे, जो भी समय था। 4 दोस्त वहाँ पर खिलखिला के हंस रहे हैं, खूब हा हा हू की आवाज़ आ रही है। गाँव वालों में जो है चल पहले कि सुबह सुबह यहाँ नदी के किनारे कौन हंस रहा है। देखा तो 4 लोग खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से मुँह ऊपर करके हंस रहे हैं। गाँव वाले पास गए, बाँह पकड़ के हिलाया, क्या हुआ भाई तुम लोगों को, क्या परेशानी हो गई, क्या ज़्यादा पी लिया तुम लोगों ने, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो, क्या कारण है। अब तो वो हंसते ही रहे, कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर बाद जब पूरी तरह से उनको झिंझोड़ा गया तो एक ने पूरी कहानी बताई कि कल हमने ऐसा प्लान बनाया था, एक प्रोग्राम सोचा था कि हम रात भर नौका विहार करेंगे, चांदनी रात में उसका आनंद लेंगे, ज़िंदगी के मज़े लेंगे और खूब दूर जाएंगे घूमने के लिए, तो सुनहरी यादें रहेंगी। ये सब तमाम चीज़ें सोच के हम आए और नाव में बैठे रात भर चले, चप्पू चलाया खूब। अब सवेरे उठते हैं
जब नशा उतरता है तो हम देखते हैं कि चलो पता कर ले कहाँ आ गए, जैसे नीचे उतरते तो देखते नाव तो खुली नहीं थी। अब वो नाव क्या है, वो खुली नहीं थी, किनारे रस्सियों के सहारे बंधी हुई थी, पानी में डल डल इधर उधर हो रही है, तो इनको एहसास हो रहा है कि हम चल रहे हैं। अब चले कहीं नहीं, पहुँचे कहीं नहीं, बस जहाँ थे बस वहीं पर रहे, और इसीलिए उनको स्वयं पर हंसी आ रही थी। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम लोग झोंक के खाते हुए, डगमगाते हुए, चलते हुए सोचते हैं कि हम चल रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, मगर पहुंचते कहीं नहीं हैं। अब ये कहीं नहीं पहुंचना का क्या, मैं याद करती हूँ हम लोग पुराने समय में जिन दिनों रेडियो हुआ करते थे, हरिओम शरण जी के बहुत प्यारे प्यारे भजन आया करते थे, उनमें बाबू लगा दिया करते थे, सवेरे दीदी लोग लगा दिया करते थे। एक बहुत उनका प्यारा भजन था कि सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, मोती लेने आया तट पर सीप से दिल बहलाए। तो ये जो भजन है, सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सांस के साथ जो हमारा समय है, वो जो धरती पर की अवधि है वो कम होती जा रही है। और क्या कहते हैं वो अगली लाइन में कि मोती लेने आया तट पर, जो जो जीवन के तट पर हम उतरे हैं, यहाँ पर आए हैं तो मोती की तलाश में, ज़िंदगी की तलाश में कि हम क्या हैं, अपनी पहचान, अपने आप को तलाश लें, और लेकिन सीप से दिल बहलाए। खाली उसका बाहर का कवर है, मोती तो हाथ आया नहीं, खाली सीपी का वो लेकर के घूम रहे हैं। तो ऐसे ही हम उलझ गए हैं देह में, इसके भीतर अपनी अंतरात्मा को जाना नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं, बाहर के पीछे इतनी दौड़ कि कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। जो कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसको, उसके बारे में सोचें। कई बार मैं पहले अपने वीडियोज़ में भी ये बता चुकी हूँ कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहिए और ज़िंदगी का वास्तविक रूप में अर्थ समझिए कि ज़िंदगी क्या है। क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ तो है और साथ में मैं पढ़ने का भी शौक़ रहा है। तो संस्कृत की उक्तियाँ बड़ा रास्ता दिखाती हैं। एक संस्कृत में एक उक्ति आती है कि पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक स्थातु या विद्या, वो विद्या जो किताबों के अंदर लिखी हुई है, जब तक यहाँ नहीं आएगी, जब तक हमारे मस्तिष्क में नहीं आएगी, जब तक जीवन में चरितार्थ नहीं होगी, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। चाहे वो लाख अच्छी अच्छी किताबें हम जमा करके रख लें, कितना ही संग्रह कर लें, बहुत अच्छा लाइब्रेरी बना लें, उसका कोई महत्व नहीं है। और इसी तरह से दूसरे को उधार दिया हुआ धन अगर ज़रूरत पड़े तो मांगने पर मिलता नहीं है। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, तो उसको किताबों में कैद ना रहें, जो अच्छी बातें हैं वो किताबों तक सीमित ना रहें। ज़िंदगी में ज़िंदगी का अर्थ समझ में आए, उसकी खोज हो, ताकि हम भीतर से अशांत ना बने रहें, हम भीतर से शांत रहें और जीवन का वास्तविक आनंद देखें, वास्तविक रूप में जीवन को समझ पाएँ। और जब विदा लें तो मोती लेकर के विदा लें, हमारे पीछे जाएं। जैसे कबीर कहते हैं कि मरते मरते सब मरे, मरे न जाना कोई। सॉरी, मैंने कबीर कहा, ये पलटू राम का दोहा है कि मरते मरते सब मरे, मरे न जाना कोई, पलटू जो जियते मरे सहज परायण होए। कि सब आते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वास्तविक मरण क्या होता है ये कोई नहीं जानता। जो जीते जी इसको समझ जाता है, उसका परायण हो जाता है, वो पार उतर जाता है। तो ज़िंदगी का एक उद्देश्य है, मनुष्य रूप में जन्मे हैं, जानवरों से बेहतर सोच सकते हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो अपनी दिशाएं भी सोचें, दशाएं भी सोचें और ज़िंदगी को सही अर्थों में चरितार्थ करें। कल एक फिर किसी नई बात को लेकर के आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।